गाइस दिस इज मिस्टर मूवी लवर एंड यू वाचिंग न्यू वीडियो। सो गाइस हाजिर हूं मैं एक बार फिर से आपके लेकर एक साई-फाई मूवी को, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस मूवी में आप देखेंगे कि क्या हो एक एस्ट्रोनॉट जो कि अंतरिक्ष में कहीं खो जाए और फिर वह अंतरिक्ष से वापस आए, लेकिन वह जैसे ही अंतरिक्ष से बाहर आता है उसके अंदर कई सारे बदलाव होते हैं और धीरे धीरे वह किसी और चीज में बदल जाता है। और उसकी वाइफ को जब इस बारे में पता चलता है तो अब आगे क्या होगा, क्या वह अपने पति को बचा पाएगी और उसे कैसे वह सही इंसान बना पाएगी, हम इस मूवी में देखेंगे। आज हम जिस मूवी को देखने वाले हैं उसका नाम है एस्ट्रोनॉट्स वाइफ। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं स्पेस शटल में कुछ वैज्ञानिकों को, जो कि स्पेस शटल में 6 महीने के लिए रहने के लिए गए हुए थे। अब इन वैज्ञानिकों को अर्थ से मॉनिटर किया जा रहा था। ये वैज्ञानिक अंतरिक्ष में घूमने वाले स्पेस शटल में रहकर वहां पर कुछ चीजें सुधार रहे थे। अब उनमें से एक वैज्ञानिक जिसका नाम स्पेंसर होता है, उसकी वाइफ जिसका नाम जूलिया होता है, वह स्कूल में टीचर के रूप में पढ़ाया करती थी। उसे स्पेंसर अंतरिक्ष से फोन कॉल करता है। अब वह उससे बात करके बहुत ज्यादा खुशी हो रही होती है। फिर वह इस बारे में अपनी बहन से भी डिस्कस करती है। वह उसके साथ खाना बना रही होती कि तभी वह न्यूज में देखती है कि अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन में कुछ गड़बड़ी हो गई है, जिससे कि कुछ वैज्ञानिक अब मिसिंग हैं और उनमें से स्पेंसर और एलेक्स भी होते हैं। तभी जब वह ये सब सुनकर घबरा ही रही होती कि उसकी डोरबेल बजती है। यहाँ पर सरमन रीज आते हैं, जो कि नासा के एक ऑफिसर होते हैं। वह उसे अपने साथ चलने के लिए कहते हैं ताकि वह इस मिशन में उसे कुछ अपडेट मिल सके। वह हेडक्वार्टर में आने के बाद एलेक्स की वाइफ नेटलिया से भी जूलिया मिलती है, क्योंकि इन दोनों के पति ही मिसिंग थे। ये दोनों आपस में गले लगाकर रो ही रहे होते कि तभी जो इनका सीनियर था वह आकर इन्हें इन्फॉर्मेशन देता है कि दरअसल इन दोनों के पति शेफ हैं। जब इन दोनों के पति सैटेलाइट का रिपेयरिंग काम कर रहे थे तभी अचानक से उनका नासा से संपर्क टूट गया, लेकिन वह अर्थ में लैंड कर गए और वे अभी सुरक्षित हैं। फिर वे उन दोनों को उनकी लैंडिंग की वीडियो दिखाता है। दरअसल उन लोगों ने सबसे पहले अर्थ के स्पेस शटल में कंट्रोल हासिल किया और उसके जरिए अर्थ पर लैंड किया। जूलिया भी इस चीज को नोटिस करती है। अभी यहाँ पर नेटली और जूलिया अपने अपने हस्बैंड को देखने के लिए जाते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि एलेक्स तो उनमें ठीक होता है, पर स्पेंसर इसमें ज्यादा घायल हो चुका था। इसलिए उसकी देखरेख के लिए ये लोग उन्हें कुछ दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं और किसी से भी मिलने नहीं देते। अब स्पेंसर धीरे धीरे तो ठीक होने लगा था और वह होश में भी आने लगा था। वहीं स्पेंसर, जिसकी हालत अब धीरे धीरे खराब होने लगी थी, समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, पर अचानक से फिर एलेक्स में भी काफी अच्छे इंप्रूवमेंट आने लगते हैं और धीरे धीरे वह भी अब ठीक होने लगा था और देखते ही देखते वह भी ठीक हो जाता है। उसे व्हीलचेयर में बिठाकर उन्हें रिलीज कर दिया जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है कुछ दिनों के आगे, जहां पर हम देखते हैं जो एस्ट्रोनॉट इसमें बच चुके थे तो उनकी सेलिब्रेशन में एक पिक खींची जा रही होती है। वहीं नेटली और जूलिया आपस में बात कर रहे होते हैं अपने हस्बैंड के व्यवहार के बारे में कि कैसे ये दोनों हस्बैंड जब से अर्थ पर हादसे से बच के आए हुए हैं, ये लोग उसके बारे में डिस्कस भी नहीं कर रहे और इनके व्यवहार में भी बदलाव आ रहे हैं। तभी लोग एक कंक्लूजन में आते कि हो सकता है हादसे के कारण इनमें ट्रॉमा आ चुका हो, जिसके कारण ये लोग इस चीज को अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन समय के साथ ट्रॉमा हटने पर ये लोग ठीक हो जाएं। वहीं नेस्ले जूलिया को बताता है कि वह नासा को छोड़ना चाहता है, क्योंकि इस एक्सीडेंट के बाद वह अंदर से डर चुका है। उसे काफी अच्छे से बता रहा था कि इस हादसे में उसे एक बार फिर से जीने का मौका मिला है, उसकी जान बच चुकी है और अब वह अपनी लाइफ को अच्छे से जीना चाहता है। इसलिए वह न्यूयॉर्क में एक नॉर्मल सी कंपनी में काम करना चाहता है। जूलियन भी उसका साथ देती है। फिर ये दोनों एक पार्टी में जाते हैं। देखते हैं यहाँ पर एलेक्स और नेटली दोनों ही आए हुए होते हैं, लेकिन पता नहीं किस बात पर ये दोनों झगड़ना शुरू हो जाते हैं और देखते ही देखते एलेक्स के मुंह से भी खून आना शुरू हो जाता है और वह उठकर जब जा ही रहा होता है कि अचानक से गिर जाता है। वह सभी के सामने दम छोड़ देता है। अब इस इंसिडेंट के बाद नासा के चीफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं, जहां पर वे रिपोर्टर के सामने सबको बताते हैं कि दरअसल स्ट्रेस लेने के कारण एलेक्स को हार्ट अटैक आ गया। वहीं जब उसका फ्यूनरल हो जाता है तो जूलियन थी, वह उसकी पत्नी से जाकर मिलती है उसे समझाने के लिए। उसे बता रही थी कैसे जब एलेक्स वापस आया तब से उसे लगने लगा कि जैसे एलेक्स अपने आप में ही बातें कर रहा है, वह किसी और से बातें कर रहा था और मुझे ऐसा लगने लगा था कि ये मेरा पति नहीं है बल्कि उसके शरीर में तो कोई और ही है, जूलियन, जिससे कि उसकी बात पर रत्ती भरी फर्क नहीं पड़ता। फिर हम देखते हैं स्पेंसर और जूलियन को, ये दोनों ही अपने आप को शिफ्ट कर लेते हैं न्यूयॉर्क में, जहां पर स्पेंसर का काम बहुत अच्छे से शुरू हो चुका था। वह कई सारे लोगों के साथ कांटेक्ट में रहने लगा था। वहीं उसके इस बर्ताव को देखकर जूलियन को उस पर शक होता है, क्योंकि स्पेंसर जो था इंट्रोवर्ट टाइप का लड़का था, पर अब वह कई सारे लोगों से मिलता है और अच्छे से बातें भी कर सकता है। ये लोग जब पार्टी खत्म हो जाती है तो वह स्पेंसर को अपने साथ में एक जगह पर ले जाती है और उससे पूछती कि आखिर उसके अंदर इतने सारे बदलाव आ गए। स्पेस में जाने से पहले वह इंट्रोवर्ट था और अब जब से वह स्पेस से आया है उसमें बहुत सारे बदलाव उसे नजर आ रहे हैं। उससे पूछता है कि आखिर स्पेस में उसके साथ क्या हुआ। हालांकि स्पेंसर यहाँ पर उसका कोई भी जवाब नहीं देता और उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है। वहीं हम देखते हैं जूलिया को, जिसे कई सारी आवाज सुनाई दे रही थी और जैसे ही उसकी आंख खुलती है वह देखती है कि उसके पेट में दर्द हो रहा था और उसे कई सारे हेलुसिनेशन भी आना शुरू हो चुके थे। ये सारे बदलाव, हेलुसिनेशन और पेन के कारण वह डर चुकी थी, इसलिए वह अपनी बहन को अपने पास बुलाती
जाती है। वो उसे बताती है कि उसे काफी ज्यादा बेकार लग रहा है, बहुत अजीब लग रहा है। स्पेस से आने के बाद उसका हस्बैंड स्पेंसर काफी ज्यादा बदल चुका है और जो नई सिटी न्यूयॉर्क में वह है वहाँ भी उसे पसंद नहीं आ रही। अब जूलियन जो थी वह जब अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट करती तो पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है, पर वह अभी भी उतनी ज्यादा खुश नजर नहीं आ रही थी, वह निराश ही थी। वह नेक्स्ट डे वह एक पार्टी में जाती है जहाँ पर उसकी पार्टी थी। बॉस के घर में जूलियन अनकंफर्टेबल होने लगती है तो वह स्पेंसर से इस बारे में बात करती है कि वह अपने पुरानी लाइफ में ही ठीक महसूस करती थी। वह स्पेंसर उसे समझाता है कि कैसे उस एक्सीडेंट के बाद उसे एक नया मौका मिला है और वह अपनी पूरी लाइफ अपने लोगों के साथ यानी कि उसके साथ ये व्यतीत करना चाहता है, इसलिए वह ये सब कुछ कर रहा है। जूलियन उसे बता रही थी कि वह प्रेग्नेंट है और उसे बच्चे होने वाले हैं, जिसे सुनकर वह भी काफी ज्यादा खुश होता है। वहीं नेक्स्ट डे जूलियन और स्पेंसर डॉक्टर के पास चेकअप करवाने के लिए जाते हैं। अब जूलियन डॉक्टर को बताती कि कैसे बचपन में उसके साथ एक हादसा हुआ, एक ट्रॉमा उसके अंदर सेट हो गया जहां पर वह अपने मरे हुए परिजनों को और दोस्त को देखा करती थी और ये शायद उसके सारे नाइटमेयर्स थे जो कि बीच में उसे आना बंद हो चुके थे, पर अचानक से फिर से वे सब आने लगे। डॉक्टर उसे बताती कि हो सकता है कि प्रेगनेंसी के कारण उसे ये सब हो रहा हो। अब धीरे धीरे जूलिया अब ठीक होने लगी थी और अब सारी चीजों को एंजॉय करना भी उसने सीख लिया था। अब वह कई सारी क्लासेस में जाती और बहुत अच्छे से रहती। तभी वह बच्चों के लिए कुछ सामान लेने के लिए जा रही होती, तभी सरवन उसे मिलता है जो कोई और नहीं बल्कि नासा का ही रिप्रेजेंटेटिव था जो कि उसके घर में उसे लेने के लिए आया हुआ था। उससे पूछता है कि उसे कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन उससे लेनी है। वह उससे पूछता है कि जब से स्पेंसर वापस आया है क्या उसके स्वभाव में कुछ बदलाव आया है, तो ये तो नॉर्मल सी बात है। वह उसे इस तरीके से पूछती है तो वो उसे बताता है कि नहीं, ये नॉर्मल बात नहीं है। दरअसल स्पेंसर को नासा ने टर्मिनेट कर दिया गया क्योंकि उन दोनों वैज्ञानिक स्पेंसर और शालिन के हिसाब से नासा को लग रहा था कि ये दोनों मेंटली क्वालिफाइड हो चुके हैं, इसलिए नासा ने उन्हें निकाल दिया। और तो और नासा ने इसे टर्मिनेट भी इसलिए कर दिया गया क्योंकि इसे लग रहा था कि वे दोनों स्पेंसर और एक और एस्ट्रोनॉट ठीक नहीं है और उसे लग रहा था कि उनके जेनेटिक में काफी सारे चेंजेस आ रहे हैं, जैसे कि उनकी साइन करने का स्टाइल भी बदल चुका है। बारी बात सुनकर जूनियर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और वह उसे उससे दोबारा मिलने से मना करते हुए पीछा करने से रोकती है। और तो और सरमन भी उसे बता रहा था कि कैसे मरने से पहले नेटली भी प्रेग्नेंट थी और ये बात सुनकर वह हैरान हो जाती है। सरमन जूलियन को बता रहा था कि हो ना हो उसे लग रहा है कि इन दोनों एस्ट्रोनॉट के साथ स्पेस में कुछ हुआ है, इसलिए वह उसे एक टेप रिकॉर्डिंग देता है जिसमें कि उन दोनों एस्ट्रोनॉट की आखिरी कन्वर्सेशन थी जो कि स्पेस में रिकॉर्ड की गई थी। जूलियन उस टेप रिकॉर्डिंग को ध्यान से सुनती है और उसे सुनकर उसे पता चलता है कि जब इन एस्ट्रोनॉट का संपर्क नासा से टूट गया था तब उन्होंने वहां पर कुछ अजीब सी एंटिटी को महसूस किया, जिसे सुनकर वह काफी डर जाती है और रोना शुरू कर देती है। वह सब चीजों को तोड़ना शुरू कर देती है कि तभी उसकी डोर बेल बजती है। जैसे ही डोर ओपन करती है तो उसे पता चलता है कि उसकी बहन नान यहाँ पर उससे मिलने के लिए आई हुई है। अब वह अपनी बहन से सारी बातों को शेयर करती है। वहीं नान उसे हिम्मत रखने के लिए कहती है। वहीं हम देखते हैं कि जूली जिसे एक फोन कॉल आता है जो कि सरमन का होता है और वो उसे बताता है कि जो नेटली है यानी दूसरे एस्ट्रोनॉट की वाइफ, वह भी जब मारी गई थी तब उसे भी ट्विंस होने वाले थे, जिसे सुनकर वह काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी। तो सरमन उससे मिलने के लिए कहता है और वे दोनों जाकर उसकी यानी एलेक्स की ऑटोप्सी देखते हैं। अब ये दोनों जैसे ही मिलने वाले थे तभी स्पेंसर यहाँ पर आ जाता है। उसे देखकर जूलियन उसे छुपने के लिए इशारा कर देता है। और तो और लोग जब बात कर रहे थे तो सरमन स्पेंसर के साथ आगे जा चुका था और वह वहीं पर रह जाती है। वहीं नेक्स्ट डे जूलियन सरमन को कॉल करती है पर सरमन तो अब गायब हो चुका था। वही सरमन जिस जगह पर रहता है वह उस जगह पर कॉल करती है, लेकिन पता चला था कि सरमन तो वहां पर भी नहीं आया है, इसलिए वह वहां पर जाती है तो उसे पता चलता है कि सरमन ने उसके लिए कुछ खत छोड़े थे, कुछ नोट्स। होटल में जाकर वो सारी चीजों को ले लेती है जहां पर उसे एक टेप रिकॉर्डर, नोट्स भी मिलता है और वीडियोस भी, जिसे वह देख रही थी कि तभी वहां पर लाइट चली जाती है। वह टेप को लेकर अपने घर आती है और वीडियो को देखती है तो उसे पता चलता है सरमन बता रहा था कि ये जो दोनों एस्ट्रोनॉट थे, दोनों बता रहा था कि सारे दोनों एस्ट्रोनॉट को एलियंस के सिग्नल आ रहे थे जिन्हें अर्थ पर आना था। यही कारण था कि इन एस्ट्रोनॉट से हमारा संपर्क टूट गया। और तो और उसका शक है कि वो दो एलियन इन्हीं की बॉडी में है, लेकिन स्पेंसर सरमन की बॉडी, दूसरा वाला एस्ट्रोनॉट था उसकी बॉडी उसकी एलियन के साथ मर्ज नहीं हो पाई और अपने आप को इंप्रूव नहीं कर पाई, जिसके कारण वो मारा गया। लेकिन सरमन के अंदर जो कि एलियन था, स्पेंसर के अंदर जो एलियन है, उसने अपने आप को अच्छे से इस एनवायरनमेंट और उस शरीर के हिसाब से ढाल लिया। और तो और वीडियो में उसे वैसी आवाज सुनाई दे रही थी जैसा वह स्पेंसर के साथ रहने पर उसे आती है, यानी कि स्पेंसर के अंदर भी एलियंस है और उसके पेट में जो बच्चा है वह भी एलियन का है। अब ये बात जानकर वह कुछ दवा खाकर उसे मारने की कोशिश करती है ताकि जो बच्चे थे वह हो ही ना, लेकिन तभी वहां पर स्पेंसर आ जाता है और वह उससे दवा को ले लेता है। लेकिन जूलिया जो कि मानव जाति को बचाने के लिए अपने आप की जान को देने की कोशिश करती है, वह सीढ़ी से गिर जाती है
पर जैसे ही वहाँ खुलती है वह हॉस्पिटल में होती है और उसे बताया जा रहा था कि वह भी सुरक्षित है और जो उसके बच्चे हैं वह भी दोनों ही सुरक्षित हैं। ये स्पेंसर उसके पास आता है और उसे चेतावनी देता है कि जो भी तुमने किया और जो तुम करने की सोच रही हो इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचना और ना आगे ऐसा कुछ करना। तभी उसे एक विजन आता है और उसे पता चल रहा था कि स्पेंसर ने नान को जान से मार दिया। फिर वह हॉस्पिटल से घर आती है, एलियन सीधे ही उस रूम में जाती है जहाँ पर उसने विजन में देखा था कि यहाँ पर नान की डेड बॉडी पड़ी है जिसे स्पेंसर ने मार दिया था। वह वहाँ पर देखती है तो उसे कुछ नजर नहीं आता। तभी जूलियन स्पेंसर भी वहाँ पर आ जाता है और वह उससे अपनी बहन नान के बारे में पूछती है कि वह है क्या, कहाँ। वह उसे डराने की कोशिश करती है। वह करंट को हाथ में लेकर रेडियो को उसमें डाल देती है और पानी को फैला देती है जिससे कि उससे करंट लग जाता है। सारी चीज को देखकर बॉबी डर चुका था और उसे ऐसा कुछ कदम उठाने से भी मना करता है, नहीं तो वे दोनों ही मारे जाएंगे। तभी जूलियन उसकी बॉडी हाथ पर नाखून के निशान को देखती है तो उसे पता चलता है कि इसने स्पेंसर को जान से मार दिया है, यानी उसकी बहन अब मारी जा चुकी है। ये सब देखकर जूलियन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वह उसे बताती कि उसे उसके बारे में सब कुछ पता चल चुका है, वह जान चुकी है असल में वह है कौन और वह एक एलियन है और उसके पेट में इस एलियन के बच्चे हैं। तो वो उसे हाँ में जवाब देता है कि हाँ वह असल में एक एलियन है और वह अपनी रियल वॉइस में उसे बात करता है जिससे वह डर जाती है। और हम देखते हैं कि अब चारों तरफ पानी फैल चुका था, लेकिन एंड टाइम में जूलियन लकड़ी की स्टैचू पर बैठ जाती है टेबल में और अपने हाथ के प्लग को कनेक्ट कर देती है। अब इसके कारण पूरा का पूरा पानी में करंट फैल जाता है और उस करंट के कारण स्पेंसर की यहाँ पर मौत हो जाती है। पर हम यहाँ देख पा रहे थे कि जो एलियन स्पेंसर के अंदर में था वह वहां से निकलकर सीधे ही जूलियन के अंदर आ जाता है और अब उसके बच्चे और वह एलियन एक ही बॉडी में थे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कुछ साल आगे के सीन को जहां पर जूलिया ने अपने 2 ट्विंस को जन्म दिया था और वह उसने अब दूसरी शादी कर चुकी थी और वह अब अपनी हैप्पी लाइफ को जी रही होती है। और तो और जो उसका हस्बैंड था वह भी एस्ट्रोनॉट होता है और जूलियन के शरीर का एलियन अभी भी जिंदा था और उसके जो ट्विंस बच्चे थे वे दोनों ही एलियन थे। इसी सस्पेंस के साथ इस कहानी की यहाँ पर एंडिंग होती है। सो गाइस क्या होगा इसके बाद? एलियन पूरी दुनिया में कब्जे कर लेंगे। ये सारी बातें राइटर ने और डायरेक्टर ने हमारे ऊपर छोड़ी है। आई होप गाइस इस मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा हो। प्लीज वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट करता है अगले काम को करने के लिए। मिलते हैं इसी तरीके की अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।